इस वैश्विक महामारी के चलते आज जहां समाज का हर वर्ग इससे लड़ने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है, सभी सरकारें इसमें, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, हर प्रांतों में अपने अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अलग प्रकार का दौर देखने को मिल रहा है। आज यहाँ कांग्रेस के नेता इस संकट की घड़ी में, इस महामारी के चलते सहयोग करने की बजाय राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी हैं। ये कोविड-19 जिसके चलते आज चाहे वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो अन्य दलों की सरकारें हो, हर प्रदेश में हर यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार पूरे देश को मॉनिटर कर रही है और जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में जो ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर उसकी उसी प्रकार से मदद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना से लड़ने के लिए जो कोरोना वॉरियर जो बहुत सहयोग कर रहे हैं अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हो। लेकिन उनके लिए हिमाचल सरकार ने भी कह दिया कि जो केंद्र सरकार ने कहा उसके अलावा हिमाचल में कहीं पर भी कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते जिस एम्प्लॉय की, जिस अधिकारी की कहीं पर कोई अकस्मात ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अनेकों प्रकार से घर में बैठकर सहयोग करने की बजाय, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करने के बजाय कुछ और प्रकार से सहयोग हो सके, आर्थिक रूप से हो सके, उसके बजाय राजनीतिक रोटियां ऐसे मौके पर सेक रहे हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीति में इस प्रकार की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन यहाँ देखने को आ रहा है, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार जब से ये महामारी इस प्रदेश में, इस देश में आई, हमने लगातार प्रयास किया। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आग्रह सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया, सब लोग लगातार इस महामारी से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए लगभग 25 लाख रुपया इकट्ठा करके वो भेज दिया और उसके साथ साथ और पैसा जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। लोग स्वेच्छा से, अनेकों संस्थाओं के लोग अपने आप आकर हमारे घर में आकर चेक दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी संतोषजनक स्थिति है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमने कहीं पर भी जाकर किसी को फोर्सफुली नहीं कहा, लेकिन 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी तक 25 लाख रुपया हम दे चुके हैं। उसके साथ साथ पार्टी ने तय किया, पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए कहें, क्योंकि आज तो सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जो व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा पार्टी का महिला मोर्चा घरों में मास्क बनाने के काम में जुटा है। हमारी अनेकों माताएं, बहनें, महिला मंडल मास्क बना रहे हैं, जिसमें हम उनको कपड़ा अवेलेबल करवा रहे हैं। कहीं पर अपने पैसे से पार्टी के कार्यकर्ता मास्क बना रहे हैं। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10,000 के करीब मास्क बनाकर हमने जनता को वितरित कर दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं। और उसके साथ साथ गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, उनको भोजन की व्यवस्था, उसके लिए राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसके लिए भोजन दिया जा रहा है। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, हम स्वयं उसकी चिंता कर रहे हैं यहीं बैठकर। लेकिन कांग्रेस के नेता, हमें दुख होता है कि ऐसी घड़ी में भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पूर्व विधायक जी का बयान आ रहा है कि हमारे विधायक जी तो शिमला चेक देने के लिए चले गए, ये बड़ा अन्याय कर दिया। कांग्रेस के नेता शिमला में ऐसी संकट की घड़ी में महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को भी साथ लेकर गए और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमने उस पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, लेकिन हम कानून के दायरे में रहकर
और समाज के लिए इस महामारी से लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो लोग ऐसी उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अनेकों प्रकार से टिप्पणियां की, मैं उनसे भी आज पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन बताएं कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर या उनके दल ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया। कहीं पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, कहीं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, कहीं पर लोगों के भोजन की व्यवस्था, या किस प्रकार से उन्होंने लोगों को मास्क बनाने का, बांटने का कोई काम नहीं किया। मात्र घर में बैठकर राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिसकी घोर निंदा करता हूं।